हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमने लास्ट लेक्चर में उसमें क्या डिस्कस किया था कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। फिर हमने पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होते हैं और कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं एंथर से होते हुए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के हमने 3 टाइप देखे, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, और जिसे जीनोगेमी को ही हमने दूसरा नाम दिया था एलोगेमी। उसके अलावा हमने मोनोशियस और डाइशियस प्लांट के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसी पॉलिनेशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने बोला था ऑटोगेमी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, हर्मीफ्रोडाइट फ्लावर होता है, उसका पोलन ग्रेन किस पर, उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जब जाकर गिर जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन किस पर गिरेगा, पोलन ग्रेन जो है सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। जिस फ्लावर में पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से निकलकर कहाँ पर, सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, तो उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं और इसको ही हमने दूसरा नाम दिया था सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज हम देखने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या सिचुएशंस रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अलावा हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कुछ अलग अलग टाइप के जो हमारे होते हैं, क्या पॉलिनेशन एजेंट्स होते हैं उनके बारे में, पॉलिनेशन के टाइप क्या हैं, उन सभी के बारे में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से। कहाँ से? सेल्फ पॉलिनेशन से। तो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे मोस्ट कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है कि आपके यहाँ पर होना चाहिए, उसके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअलिटी जो है वो क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो वहाँ पर किसी भी तरह की आप कितनी भी कंडीशन ट्राई कर लें, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नंबर फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का क्या मतलब होता है कि फ्लावर जो होता है, कंडीशन है बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होता है इसका मतलब कि यहाँ पर हर्मीफ्रोडाइट होता है, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होता है। यानी कि इसमें एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स,
सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, मस्ट है जो कंडीशन, वो है कि फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए प्लांट के अंदर। इसका मतलब है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, हर्मीफ्रोडाइट फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि एक ही फ्लावर में जब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से काम नहीं चलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का के अंदर एक और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो होने चाहिए होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है कि जो पोलन रिलीज हो रहा है, जब पोलन रिलीज हो रहा है किससे, एंथर से, उसी टाइम पर उस सेम फ्लावर की स्टिग्मा जो होती है वो क्या होनी चाहिए, रिसेप्टिव होनी चाहिए। यानी कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होकर एंथर से रिलीज हो रहा है उसी टाइम पर स्टिग्मा भी क्या हो जानी चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, फीमेल पार्ट भी मैच्योर होना चाहिए, ताकि वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टिव बनी रहे, स्टिग्मा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। सो दैट क्या होगा कि जब एक ही फ्लावर में जब पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन किस पर, सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर पोलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, फ्लावर के अंदर होमोगेमी भी होनी चाहिए। यानी कि जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, पोलन ग्रेन जब रिलीज हो रहा है तभी क्या होगी, स्टिग्मा उसको रिसेप्टिव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। और जब पोलन रिलीज हुआ तभी स्टिग्मा ने उसको रिसेप्टिव कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनी। यानी कि मेल और फीमेल पार्ट के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए कि मेल पार्ट जब रिलीज हुआ है, मेल से जब मैच्योर पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है तभी स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो इस तरह से सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए हमें कि भैया सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना चाहिए, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्लावर जो होता है हमारा वो कैसा होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए। यानी कि मेल जब पोलन रिलीज होगा तभी फ्लावर में स्टिग्मा क्या होनी चाहिए, उसको रिसेप्टिव करने के लिए एग्री करनी चाहिए। यानी कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनी कंडीशन होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लिस्टोगेमी।
देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक और कंडीशन ये होती है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगेमी कंडीशन होनी चाहिए, एक सिनोमिना होना चाहिए फ्लावर के अंदर, क्लिस्टोगेमी सिनोमिना होना चाहिए, यानी कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जहां पर प्रेजेंट होगा उस सिनोमिना को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी होनी चाहिए। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है कि बंद फ्लावर होना चाहिए, एक कली के अंदर, एक बड के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लावर बंद होना चाहिए, एक बंद फ्लावर होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस कंडीशन। एग्जाम्पल की बात करूं तो वायोला, ऑक्जेलिस और कैमोलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस और कैमोलाइना में क्या होते हैं, दो तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एरियल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं और अंडरग्राउंड फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। एरियल फ्लावर का मतलब है वो पार्ट जो यहाँ से जो सॉइल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो एरियल पार्ट है, और जो सॉइल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है। तो जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट पे क्या होते हैं, एरियल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं चेज़्मोगेमस फ्लावर। चेज़्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं कि ये खिले हुए रहते हैं, ब्लूमिंग शो करते हैं, खिले खिले जो फ्लावर होते हैं उन्हें हम चेज़्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं वो किस तरह से एक बड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कली के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और जो बिल्कुल पेक फ्लावर होते हैं, जो बिल्कुल बंद फ्लावर होते हैं, खिले हुए फ्लावर नहीं होते हैं, खिले हुए फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, बाहर की साइड में प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ एरियल पार्ट में प्रेजेंट है खिले खिले फ्लावर, तो उनको हमने बोला है चेज़्मोगेमस फ्लावर। लेकिन जो अंडरग्राउंड फ्लावर हैं, जो बिल्कुल पैक फ्लावर हैं, बिल्कुल बंद फ्लावर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे की तरफ सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं इनमें क्या होती है, इनमें हमेशा क्या होगी, ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी होगी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर पैक है। पहली कंडीशन देखो, इस तरह से पूरा फ्लावर जो है वो कली के रूप में प्रेजेंट है, पैक फ्लावर है, बंद फ्लावर है। इस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है कि इस फ्लावर में जो इस कली के अंदर जो फ्लावर प्रेजेंट है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जो बिल्कुल पैक फ्लावर है जिसको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल रहे हैं, ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया एंथर ने रिलीज कर दिए पोलन ग्रेन, एंथर ने जब पोलन ग्रेन रिलीज किए तो ये पोलन ग्रेन क्या हुआ, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर बैठ गए और यहाँ से पोलन ट्यूब का इन्होंने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से क्लिस्टोगेमी फ्लावर में हमेशा क्या देखने को मिलेगी, आपको ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब फ्लावर पैक है, फ्लावर खुला ही नहीं, तो कहीं दूसरा पोलन ग्रेन तो आके उस पर गिरेगा ही नहीं, पहली चीज तो। दूसरी बात, अंडरग्राउंड है फ्लावर, क्या है, अंडरग्राउंड है। मोस्टली फ्लावर क्या होते हैं, एरियल होते हैं। जब अंडरग्राउंड है फ्लावर तो किसी दूसरे प्लांट का या किसी दूसरे प्लांट से आपके पास में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर कैसे आ सकता है। तीसरी मोस्ट कंडीशन की फ्लावर पैक है, फ्लावर खुला हुआ नहीं है, एरियल वाला फ्लावर नहीं कि कहीं से भी घूमता फिरता पोलन ग्रेन आया और इसकी स्टिग्मा पर आके बैठ गया, नहीं। फ्लावर क्या है, पैक कंडीशन में फ्लावर प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और पूरा का पूरा पैक है। तो पोलन ग्रेन जब भी रिलीज होंगे वो क्या होंगे, अपनी ही स्टिग्मा पर जाकर गिरेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी कंडीशन। तो अभी तक 3 कंडीशन देखी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमने कि सबसे पहले तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए,
दूसरा कि सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि होमोगेमी होनी चाहिए। जब पोलन रिलीज होगा तभी स्टिग्मा उसको रिसेप्टिव करने के लिए एग्री होनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड कंडीशन दैट कि क्लिस्टोगेमी होनी चाहिए, क्लिस्टोगेमस पैक फ्लावर होने चाहिए, बिल्कुल बंद फ्लावर होंगे, तब क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी हमें देखने को मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल जरूर याद करना है कि ऐसा किसके अंदर होता है, वायोला, ऑक्जेलिस और कैमेलाइना के अंदर दो तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। हमें जेजुओगेमस फ्लावर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी को समझ रहे हैं, तो हमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर से लेना देना है। लास्ट कंडीशन जो मैं बताती हूँ आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो जरूरी है वो है बड पॉलिनेशन। क्या है, बड पॉलिनेशन। व्हीट और राइस वगैरह जो होते हैं ना, जो ग्रासेस फैमिली के मेंबर हैं, क्या है बच्चों, ग्रासेस फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें क्या होता है, बड फॉर्म होती है। फ्लावर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बड की फॉर्म में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। व्हीट और राइस में क्या होती है, फ्लावर बड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, फ्लावर बड प्रेजेंट होती है। फ्लावर बड का मतलब ये कि फ्लावर जो है अभी खिला नहीं है, बिल्कुल पैक है, और बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। जब फ्लावर खिला नहीं है, फ्लावर पैक है, बाईसेक्सुअल है फ्लावर, कहीं बाहर का पोलन ग्रेन उसके अंदर आ नहीं सकता, फ्लावर पहले से बाईसेक्सुअल है, तो जो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आएंगे वो सिमिलर फ्लावर बड से ही आएंगे, यानी कि इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है इस बड के अंदर। फ्लावर की जगह फ्लावर बड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन सिमिलर जो फ्लावर होगा उसी से ही जाकर कहाँ जाएंगे, सिमिलर स्टिग्मा पर जाकर रिलीज हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फ्लावर बड जो है फिर एक खिले हुए फ्लावर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हीट और राइस में क्या होता है बच्चों, इनकी जो पोलन वायबिलिटी होती है, हमने पहले भी देखी कि पोलन वायबिलिटी व्हीट और राइस में कितनी होती है, 30 मिनट होती है। इनकी पोलन वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट होती है। तो जब 30 मिनट्स पोलन वायबिलिटी है, और अगर ये क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर ये फ्लावर बड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसी और फ्लावर से उड़ते हुए पोलन ग्रेन का आने का या किसी और प्लांट से पोलन ग्रेन आने का वेट करेंगे। लेकिन अगर ये पोलन ग्रेन आने का वेट करेंगे और पोलन ग्रेन किसी और स्टिग्मा पर जाने का वेट करेगा, तो तब तक हो सकता है उसकी जो वायबिलिटी है, उसकी जो जीवन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर आगे तो कोई काम ही नहीं, जो उसकी जीवन क्षमता खत्म हो गई तो पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, व्हीट और राइस जो ग्रासेस फैमिली के मेंबर्स हैं, उनमें क्या होता है कि फ्लावर बड का वो फॉर्मेशन करते हैं, वो बड पॉलिनेशन करते हैं, फ्लावर बड वो बना लेते हैं, ताकि क्या हो जाए कि पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर रिलीज हो जाए। पोलन ग्रेन जब सेम स्टिग्मा पर रिलीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फिर उसके बाद में जो फ्लावर बनेगा वो खिला खिला है। ऐसा नहीं है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर की तरह हमेशा ही पैक रहेगा, एकदम कली की तरह प्रेजेंट रहेगा, नहीं, बाद में इनका फ्लावर खिलता है, लेकिन पॉलिनेशन होने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, बड पॉलिनेशन होता है किसके अंदर, व्हीट और राइस के अंदर। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या देखा कि बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, होमोगेमी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए, और लास्ट में जो है सेल्फ पॉलिनेशन वाले क्या करते हैं, बड पॉलिनेशन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, दिखाई दे रहा है, थोड़ा इधर लेके
देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो सबसे मेन कंडीशन है कि फ्लावर कैसा क्या शो करना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी शो करना चाहिए। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर कैसा होगा। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि फ्लावर कैसा होगा, हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल होगा तब क्या होगा कि भैया एक ही फ्लावर है, उसी में हमारा पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट है, उसी में स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, तो वहीं पर पोलन ग्रेन उसी में रिलीज हो जाएगा सेम फ्लावर पर। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा यानी कि मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगे, या फिर हो सकता है मेल प्लांट जिसमें मेल फ्लावर लगे वो अलग हो और फीमेल प्लांट जिसमें फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं वो अलग हो। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि पपाया और डेट पाम का जो ट्रीज हैं, जितने भी डेट के ट्रीज हैं और पपायाज हैं, उनमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी होती है। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मेल प्लांट और फीमेल प्लांट पर लगने वाले मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मेल प्लांट बॉडी अलग होती है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग होती है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, चेज़्मोगेमी होना चाहिए। चेज़्मोगेमी का दूसरा नाम है एंथेसिस होना चाहिए। इसका मतलब है फ्लावर खिला खिला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जब फ्लावर खिला रहेगा और मान लो गलती से वो बाइसेक्सुअल भी है, भाई फ्लावर खिला रहेगा, यूनिसेक्सुअल है, तभी तो जाकर पहली चीज तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, खिला होना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा, खिला रहेगा, तभी तो जाकर दूसरे किसी प्लांट से या दूसरे किसी फ्लावर से पोलन ग्रेन आएंगे और उसकी स्टिग्मा पर बैठेंगे। बट एक और कंडीशन कि फ्लावर मान लो बाइसेक्सुअल भी है, लेकिन अगर वो चेज़्मोगेमी है तो हो सकता है उस फ्लावर में जिस टाइम पर पोलन ग्रेन उसका मैच्योर हो रहा है तब स्टिग्मा उसकी मैच्योर नहीं हो रही, तो हो सकता है वो किसी दूसरे के पास चला जाए। अगर ये भी कंडीशन एक और हो सकती है कि जब उसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव बनने का काम कर रही है तब उसका पोलन ग्रेन डोनर नहीं बनना चाह रहा, रिलीज नहीं करना चाह रहा, तो वो दूसरे के लिए बैठी हुई है। तो चेज़्मोगेमी फ्लावर का मतलब क्या है कि जो आपका फ्लावर होता है वो क्या होना चाहिए, एकदम खिला खिला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम खुले खुले फ्लावर होने चाहिए, खिले खिले फ्लावर होने चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, पोलन ग्रेन इनको के ऊपर आकर गिर सके, इनके ऊपर ट्रांसफर हो सके। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअलिटी और चेज़्मोगेमी होनी चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअलिटी और क्लिस्टोगेमी कंडीशन प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। थर्ड कंडीशन देखिए क्या होती है, डाइकोगेमी। वहां होमोगेमी थी, यहां पर है हमारी डाइकोगेमी। मान लो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट है। मेल पार्ट भी है एक ही फ्लावर के अंदर और उसी के अंदर अगर फीमेल पार्ट भी है तो फ्लावर क्या हो गया हमारा, बाइसेक्सुअल। जिसके बारे में मैंने अभी समझाया था वो यही पार्ट है, डाइकोगेमी को यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। देखिए डाइकोगेमी का मतलब क्या है, डाइकोगेमी का क्या मतलब है, डाइकोगेमी में क्या होता है, अगर फ्लावर डाइकोगेमी शो कर रहा है तब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डाइकोगेमी कब होगा, जब फ्लावर क्या है हमारा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, यानी कि पोलन ग्रेन रिलीज भी होना चाहते हैं, स्टिग्मा लेना भी चाहती है। लेकिन डाइकोगेमी कंडीशन में क्या बोला है हमने कि यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, प्रोटो एंड्री या फिर प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री, एंड्री का मतलब है एंड्रोशियम और गाइनी का मतलब है गाइनोशियम। प्रोटो एंड्री, प्रोटो का मतलब पहले, अगर यानी कि एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन पहले मैच्योर होकर रिलीज हो गया,
तो तब क्या वो अपनी सिमिलर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, पहले मैच्योर हो रहा है, और पहले स्टिग्मा जो है उसी समय पर स्टिग्मा क्या हुई, मैच्योर नहीं हुई। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है मैच्योर होकर, उस समय पर अगर स्टिग्मा आपकी क्या होती है, मैच्योर नहीं होती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती है, तो क्या होगा, आपका सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तब क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के मैच्योर होने का वेट थोड़ी करेगा। पोलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, या फिर हो सकता है किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर रिलीज हो जाएगा। अब मानते हैं स्टिग्मा की बात करते हैं। पहले हमने एंथर की बात कर ली कि पहले पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री कंडीशन, और उस टाइम पर अगर क्या होती है, हमारी स्टिग्मा मैच्योर नहीं होती है, तो इस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। और अगर मान लो कि हमारी स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रही है, क्या हो रही है, स्टिग्मा जो है वो पहले मैच्योर नहीं होती है, या फिर मैं बोलूँ कि स्टिग्मा पहले क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। स्टिग्मा प्रोटोगाइनी कंडीशन शो कर रही है, स्टिग्मा पहले क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, लेकिन हमारा एंथर उस टाइम पर क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ। तब भी क्या होगी कि स्टिग्मा किसी और फ्लावर से उड़ते हुए या किसी और प्लांट के फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने का काम करेगी। तो डाइकोगेमी क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन बताया था, सिंक्रोगेमी कि क्या होगा, पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा तभी क्या होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव होनी चाहिए। और डाइकोगेमी में क्या हो रहा है कि जब पोलन रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा क्या हो रही है, रिसेप्टिव नहीं हो रही। अगर पहले पोलन मैच्योर हो गया तो कंडीशन होगी प्रोटो एंड्री, लेकिन अगर पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गई और उसी टाइम पर पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन पोलन रिलीज नहीं हुआ, तो कंडीशन हो जाएगी हमारी प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी या प्रोटो एंड्री डाइकोगेमी जब कंडीशन होगी तब भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ पोलिनेशन होने के चांस नहीं है। क्रॉस पोलिनेशन होगा, किसी और फ्लावर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ जाएंगे, या फिर पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में यूनिसेक्सुअलिटी, चेस्मोगेमी और डाइकोगेमी कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए कंडीशन, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, हेटेरोस्टाइली। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि हेटेरोस्टाइली होती है। हेटेरोस्टाइली का मतलब समझ रहे हो, हेटेरो का मतलब कि डिफरेंस है, स्टाइल का मतलब है स्टाइल में। तो स्टाइल क्या है, कार्पल का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो हेटेरोस्टाइल कैसे शो करते हैं प्लांट, अगर प्लांट हेटेरोस्टाइली शो करता है तब भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। देखिए, अगर प्लांट कैसा शो करेगा, हेटेरोस्टाइली, यानी कि स्टाइल की पोजीशन में डिफरेंस होगा। आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने स्टाइल बहुत लंबी बनाई है, एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है, स्टाइल को छोटा बनाया है। क्या बनाया है, स्टाइल को छोटा बनाया है। एक सेकेंड,
यानी कि स्टाइल के साइज में क्या है, डिफरेंस है। स्टाइल क्या शो कर रही है, हेटेरो कंडीशन शो कर रही है। एक स्टाइल बहुत लंबी हो जाती है जहां पर एंथर क्या है, देखिए इधर स्टेमन जो है, एंथर जो है बहुत छोटा हो चुका है, तो कैसे ये पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होकर इसकी स्टिग्मा पर जा सकता है, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये स्टिग्मा, सो इसकी स्टिग्मा जब स्टाइल लंबी हो जाती है तो क्या कर रही है, किसी और फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन का वेट कर रही है, और ये कहाँ पर जाएंगे, ये भी उड़ते हुए कहीं और चले जाएंगे। यानी कि ये जो एंथर है यहाँ से तो पोलन ग्रेन रिलीज होकर इस स्टिग्मा पर नहीं जा सकता, क्योंकि स्टाइल यहाँ पर बहुत लंबी है। दूसरा डायग्राम देखिए कि स्टाइल यहाँ पर बहुत छोटी है और पोलन ग्रेन जो है, सॉरी एंथर वाला जो पार्ट है, फिलामेंट लंबा हो गया तो एंथर वाला पार्ट क्या हो गया, इनसे दूर हो गया। अब एंथर के अंदर ही तो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, मैच्योर होकर रिलीज होंगे, और इनसे क्या हो गया, दूर भी हो गया, लंबे भी हो गए, और मुंह भी बहुत अलग हो गया है। और यहाँ पर ये बहुत छोटी सी कंडीशन में बिल्कुल शॉर्ट स्टाइल प्रेजेंट है, तो क्या हो सकता है कि जब आपकी फीमेल वाला जो पार्ट होता है, स्टाइल वाला जो पार्ट होता है, वो हेटेरो स्टाइली शो करता है, तब भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि या तो स्टिग्मा बहुत लंबी, सॉरी स्टाइल बहुत लंबी हो गई तो स्टिग्मा वाला पार्ट बहुत ऊंचा हो गया, और एंथर जो है वो नीचे रह गए, तो पोलन ग्रेन क्या एयरप्लेन पे बैठकर आएगा, ऐसा कंडीशन तो है नहीं। और या फिर स्टाइल बहुत छोटी हो गई है तो स्टिग्मा भी छोटी हो गई है, और पोलन ग्रेन जो, सॉरी फीमेल मेल वाला जो पार्ट था उसके फिलामेंट लंबे लंबे होने की वजह से एंथर जो था उससे दूर हो गया, तो पोलर ग्रेन उस पर रिलीज हो ही नहीं सकते। इस कंडीशन में, हेटेरो स्टाइल कंडीशन में भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। नंबर 5 देखिए, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। देखिए सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर दो प्लांट बना के बताए मैंने। ये दोनों क्या है, टोबैको प्लांट है। क्या है हमारे, ये दोनों के दोनों जो हैं टोबैको के प्लांट हैं। ये प्लांट फर्स्ट है, ये प्लांट 1, और ये है प्लांट 2। दोनों के दोनों क्या हैं, टोबैको प्लांट हैं। इनके पास में जो फ्लावर प्रेजेंट है, इन पर जो फ्लावर प्रेजेंट है, ये फ्लावर भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सारे के सारे फ्लावर क्या है, इस प्लांट के भी सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, इस प्लांट के भी सारे फ्लावर क्या है, हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट, सॉरी पोलन ग्रेन कहाँ पर रिलीज होगा, भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पर रिलीज हुआ। पहले देखिए कि पोलन ग्रेन क्या हुआ, यहाँ पर जब बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन जो है अपनी ही स्टिग्मा पर रिलीज हो गया। सेम फ्लावर की सेम स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, उसने ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन करने की कोशिश की। तो थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट देखते हैं कि यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हुआ। क्या हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। फ्लावर पहला बाइसेक्सुअल था तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए था। चलो बाइसेक्सुअल फ्लावर था
तब भी पॉसिबल नहीं है हर बार की सेल्फ पॉलिनेशन हो, लेकिन अगर उसमें होमोगेमी कंडीशन है, यानी कि जिस टाइम पर स्टिग्मा जो है मैच्योर हो रही है उसी टाइम पर क्या है हमारा पोलन ग्रेन भी मैच्योर हो रहा है, तब भी क्या हुआ सेल्फ होमोगेमी कंडीशन होने के बाद में भी सेम टाइम पर पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद में और सेम टाइम पर स्टिग्मा के क्या होने के बाद में रिसेप्टिव होने के बाद में भी यहाँ पर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पर जब रिलीज किया गया, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जब रिलीज हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हुआ, पहली बात। अब ये जो पोलन ग्रेन था, ये पोलन ग्रेन क्या हुआ इस एक फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पर चला गया, यानी कि पोलन ग्रेन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हुआ पोलन ग्रेन जो था वो एक सिमिलर फ्लावर में, क्या बोला कि पहले तो सिमिलर फ्लावर की स्टिग्मा पर गया था, अब जो है सिमिलर प्लांट के डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके पोलन ग्रेन गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर भी जब पोलन ग्रेन पहुंचा तो क्या हुआ, नो जर्मिनेशन था, नो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं हुआ। यानी कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होने के बाद में जब सिमिलर फ्लावर की पोलन ग्रेन, सिमिलर फ्लावर का पोलन ग्रेन सिमिलर स्टिग्मा पर जा रहा है, तब भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हुआ, जबकि ये दोनों के दोनों प्लांट किसके हैं, टोबैको प्लांट है और फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। और जब फ्लावर किस पे, सिमिलर प्लांट की डिफरेंट स्टिग्मा पर, सिमिलर प्लांट के डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर देखता है, तब भी क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है पोलन ग्रेन का। तो साइंटिस्ट ने सोचा ऐसे कैसे पॉसिबल है कि स्टिग्मा प्रॉपर सेम टाइम पर मैच्योर हो रही है जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है तब, तो ये जर्मिनेशन कैसे नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यही पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के, जब यही पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट प्लांट पर, क्या बोला कि जब यही पोलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे, भाई प्लांट डिफरेंट है तो दूसरा फ्लावर भी डिफरेंट ही हो गया, तो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जाता है, तब हम क्या देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर पोलन ग्रेन आया तो यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेशन करता है यहाँ पर आकर। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि पोलन ग्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पोलन ग्रेन तो यहाँ पर भी मैच्योर था और यहाँ की स्टिग्मा भी मैच्योर थी, पोलन ग्रेन जब यहाँ मैच्योर था तब यहाँ की स्टिग्मा भी रिसेप्टिव थी, मैच्योर थी। तो जब सेम फ्लावर के सिमिलर, सेम प्लांट के सिमिलर फ्लावर, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर पोलन ग्रेन जाता है तो जर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर पोलन ग्रेन जाता है तो जर्मिनेट हो जाता है। इसका क्या रीजन है, तो बहुत सारे रीजंस देखने के बाद में यहाँ पर पता चला कि इसका रीजन है मल्टीपल टाइप के एलील प्रेजेंट है, कि इस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल टाइप के एलील प्रेजेंट है। एलील जो है आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, आई थिंक आपने पढ़ ली होंगे या फिर पढ़ोगे, तो जेनेटिक्स में जब आप एलील पढ़ोगे तो मल्टीपल एलील्स का मतलब है कि एक ही प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे एलील्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो जब मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, और वही जीन क्या करते हैं, जर्मिनेशन को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, जीन खुद जर्मिनेशन को रोकने का काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जब ये पोलन ग्रेन सिमिलर फ्लावर की जब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, सिमिलर फ्लावर के सिमिलर स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएगा या फिर सिमिलर प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे, जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आएंगे। और ये क्या चाहते हैं कि जेनेटिकली वेरिएशंस आए, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट है जिसमें मल्टीपल जीन्स क्या कर रहे हैं, खुद जर्मिनेशन को रोकने का काम कर रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि इस प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन, इस प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर जाके गिरे, जिससे क्या हो, वेरिएशन आए। भले यहाँ पर क्या हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, होमोगेमी कंडीशन हो, तब भी ये चीज़ होती है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि भैया जेनेटिक्स मैकेनिज्म हो रही है, जेनेटिक्स क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म कर रहे हैं, जेनेटिक मैकेनिज्म हो रही है। इस स्टिग्मा पर आने के लिए जेनेटिक मैकेनिज्म हो रही है, और ये जेनेटिक मैकेनिज्म कौन कर रहा है बच्चा, मल्टीपल एलील्स कर रहे हैं।
मल्टीपल एलील जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि S1, S2, S3, S4 बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर S1, S2 एलील प्रेजेंट है, इस प्लांट के पास में S3, S4 एलील प्रेजेंट है। तो S1, S2 जो एलील है, तो इसके पोलन ग्रेन के पास में भी S1, S2 एलील है, इसके पोलन ग्रेन के पास में भी S1, S2 एलील रहेगा। इस पूरे के पूरे प्लांट में S1, S2 एलील प्रेजेंट है, ठीक है। इसके फ्लावर में भी S1, S2 एलील प्रेजेंट है, इसके फ्लावर में भी S1, S2 एलील प्रेजेंट है, स्टिग्मा पर भी और पोलन ग्रेन में भी। तो क्या हो रहा है कि S1, S2 वाला जब सिमिलर टाइप का, सिमिलर एलील वाला पोलन ग्रेन सिमिलर S1, S2 सिमिलर स्टिग्मा पर जाकर, सिमिलर एलील वाले स्टिग्मा पर जाकर क्या होता है, ट्रांसफर होने की कोशिश करता है, जर्मिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। ये चाहते हैं कि इनका S1, S2 वाला जो पोलन ग्रेन है जिसके पास में एलील प्रेजेंट है, वो S3, S4 वाले एलील के पास में जाकर, उसकी स्टिग्मा के पास में जाकर क्या करे, जर्मिनेशन करे, जिससे क्या होगा कि जीन्स के वेरिएशंस बढ़ेंगे, इवोल्यूशन बढ़ेगा, यानी कि वेरिएशन आएगा। उसी तरह से S1, S2 वाला मतलब मल्टीपल एलील का मतलब यहाँ पर इतना सा है कि जब प्लांट में पहले से S1, S2 एलील प्रेजेंट है तो ये S1, S2 वाले पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ पे S3, S4 एलील प्रेजेंट है तो ये भी बाइसेक्सुअल होने के बाद में भी S3, S4 वाले एलील के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। S3, S4 वाला चाहता है S1, S2 वाला या कोई डिफरेंट एलील मिल जाए, और S1, S2 वाला चाहता है कि मुझे भी कोई डिफरेंट एलील मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी हो रही है, खुद के लिए ही सेल्फ स्टेरिलिटी शो कर रहे हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी शो कर रहे हैं। कौन, आपके फ्लावर, आपके फ्लावर के स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होना चाहता, पोलन ग्रेन खुद अपने लिए, अपने आप के लिए स्टेरिलिटी शो कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं दूर जाना है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कंपेटिबल नहीं हूँ इस चीज के लिए, यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए, इसलिए उसको दूसरे फ्लावर की क्या है, दूसरे प्लांट के फ्लावर की खोज वो कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जब भी होगी तब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यही तो है कि या तो पोलन ग्रेन सिमिलर प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर चला जाए, फंक्शनली क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे जब जिटेनोगेमी होगी तब। और जब एलोगेमी या जीनोगेमी होगी तो क्या होता है कि एक फ्लावर मतलब अलग प्लांट है, अलग फ्लावर है, वो कहाँ पर जाएगा, उसका पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। और आपको पता है कि जिटेनोगेमी और जीनोगेमी जब भी पॉलिनेशन होंगे तब वहाँ पर क्या होंगे, हमें पोलन एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, पोलन एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कभी भी आपको पोलन एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये याद रखनी है कि ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी तरह का एजेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर जिटेनोगेमी होगी या जीनोगेमी होगी तो क्या होगा, हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो एजेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, हम एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन बताई, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन शो करना चाहिए। उसके अलावा बर्ड पॉलिनेशन हो सकता है, वीट और राइस में होती है। और फ्लावर कैसा होना चाहिए कि फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा कि फ्लावर चेजमोगेमस होगा, खिला खिला होगा, दूसरे प्लांट से आने वाले पोलन ग्रेन का वेट करेगा। या फिर यूनिसेक्सुअल होगा, तब भी या तो मेल है या फिर फीमेल है उसके अंदर, तो मेल होगा तो उड़कर जाएगा, ट्रांसफर होगा दूसरी स्टिग्मा पर। फीमेल होगा तो दूसरे फ्लावर से आने वाले पोलन ग्रेन का क्या करेगी, वेट करेगी। दूसरी कंडीशन हेटेरोस्टाइली कंडीशन बताई कि स्टाइल्स में जब डिफरेंस होता है तब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सिमिलर प्लांट का फ्लावर से आने वाला पोलन ग्रेन उस पर नहीं गिर सकता। एक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बताई आपको, और एक और हमने डाइकोगेमी कंडीशन बताई, यानी कि जब मेल प्लांट जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है तो क्या हो रही है कि प्रोटो एंट्री, पहले पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो प्रोटो एंट्री कंडीशन है। और अगर आपकी स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रही तो प्रोटोगाइनी कंडीशन है। तो तब ये दोनों सिचुएशंस अलग अलग टाइम पर होगी। प्रोटोगाइनी हो जाएगी पहले, एंड आपका पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ तब भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर आपकी स्टिग्मा मैच्योर हो गई, सॉरी पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो गया, स्टिग्मा नहीं हुई, तब भी क्या होगी, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन।
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम क्या बताएं आपको कि यहाँ पर होते हैं 2 एबायोटिक एजेंट्स, 2 होते हैं आपके एबायोटिक एजेंट्स और एक होता है आपका बायोटिक एजेंट। दो एबायोटिक एजेंट्स जो हैं उनमें से पहला है आपका वाटर एंड सेकंड है हमारा विंड। एबायोटिक हो गया। बायोटिक एजेंट्स की मैं बात करूं तो एक ही है बायोटिक एजेंट्स और उसको हम बोलते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो बायोटिक एजेंट्स के अंदर आते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स जो हैं बायोटिक एजेंट्स के अंदर आते हैं। वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। जहां वाटर एज अ एजेंट काम करता है, वाटर की वजह से क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है? हाइड्रोफिली हो रही है। और जब क्या होगा? विंड के थ्रू क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, विंड हेल्प करेगी पॉलिनेशन में, तो इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एनिमोफिली। तो इस एजेंट को क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। पॉलिनेशन हो जाएगा एनिमोफिली। और एनिमल्स के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होगा ये हेल्प करेंगे एज अ एजेंट, तो इसको हम बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे बच्चों? जूफिली। देखिए क्या बताया मैंने कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन को करवाने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनेशन के एजेंट। 2 तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वाले कौन से हैं? एक ही है, एनिमल्स के थ्रू। अब ये एनिमल्स जो हैं वो किसी भी तरह के एनिमल्स के थ्रू क्या होगा? हमारा पॉलिनेशन होगा। अगर एज अ एजेंट एनिमल यूज होंगे तो उसमें उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन को हम बोलेंगे जूफिली। जब भी क्या होगा कि एनिमल्स एज अ एजेंट यूज होंगे पॉलिनेशन में तो कंडीशन हो जाएगी जूफिली। जूफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये एनिमल्स जो हैं वो छोटे आपकी बीज जो है, हनी बीज जो होती हैं, वो डोमिनेटिंग क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। डोमिनेटिंग पॉली एजेंट इज हनी बीज। हनी बीज हो, चींटियां हो गई, ठीक है, क्या हो गई? चींटियां हो गई, एंड्स हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बैट हो गया, चमगादड़ वगैरह, या फिर कोई भी बड़े से बड़ा एनिमल अगर हम बात करें वो हो जाए, तो सारे के सारे जो बायोटिक एजेंट्स हैं वो क्या होंगे? एनिमल्स के अंदर आएंगे और इस कंडीशन को हम जूफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि जूलॉजी से रिलेटेड, जू का मतलब है जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? बायोटिक एजेंट्स होंगे और इनको हम जूफिली के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जूफिली के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 तरह के एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, एक तो वाटर है, एक विंड है। वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को, अगर वाटर एज अ पॉलिनेशन एजेंट यूज किया जा रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं। एंड विंड के थ्रू, विंड क्या कर रही है? एज अ पॉलिनेशन एजेंट का काम कर रही है। विंड से, हवा से उड़ते हुए पॉलिनेशन क्या कर रहे हैं? रिलीज होने के बाद में हवा से होते हुए क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन उड़ते हुए आ रहे हैं और किसी प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर बैठ रहे हैं। तो अगर हवा हेल्प कर रही है पॉलिनेशन में, एज अ एजेंट काम लिया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिनेशन बाय एयर।
तो एयर के थ्रू कभी भी क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं होता है। एयर यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो क्या यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है वो पॉलिनेशन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जो भी ब्लूमिंग एयर होगी, उड़ने वाली हवा होगी, चलती हुई बहती हुई जो हवा होगी, ब्लूमिंग जो एयर होगी, वही क्या करती है, पॉलिनेशन करती है। उसी में क्या होंगे, पोलन ग्रेन उड़ते हुए आएंगे। तो या तो होना चाहिए कि पॉलिनेशन बाय ब्लूमिंग एयर, या फिर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा पॉलिनेशन बाय विंड। विंड बोलते हैं बहती हुई ब्लूमिंग हवा को, एयर नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एनिमोफिली। अब देखिए, सबसे कम पॉलिनेशन जो होता है, मतलब वाटर को हम बोलते हैं एज अ पॉलिनेशन एजेंट काम करता है, लेकिन सबसे कम रेयर कंडीशन होती है कि वाटर के थ्रू क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी वाटर आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। ये बात गलत है। वाटर के थ्रू मैक्सिमम जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते हैं। यानी कि सबसे रेयर टाइप का पॉलिनेशन एजेंट है अगर, तो वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। उसके बाद में विंड होती है, एंड सबसे मैक्सिमम पॉलिनेशन जो करवाने का काम करते हैं वो कौन करवाते हैं, एनिमल्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं, एनिमल्स करवाते हैं। ये एनिमल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब बड़े इतने बड़े नहीं होंगे कि गाय भैंसे पॉलिनेशन करवाने का काम करें, तो ये मत सोचना कि गाय भैंसे आएंगे इसमें बड़े एनिमल्स में, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जब भी वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा ना, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हवा चल रही है, उसमें पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं। क्या श्योरिटी है कि पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी खत्म होने से पहले पहले वो किसी फ्लावर की, मतलब सेम स्पीशीज के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर कर देगी उसको? हो सकता है पहले हवा ऐसे चल रही थी, विंड जो थी वो ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गई, फ्लावर सारे इधर रह गए जिनके पास में पोलन ग्रेन को जाना था। वाटर जो है, पानी में बहते हुए पोलन ग्रेन, क्या गारंटी है कि एग्जैक्टली उसी जगह पर जाएंगे, एग्जैक्टली जहाँ पर उनकी नीड है, ठीक है। तो विंड और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसकी श्योरिटी बहुत कम होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हमें क्या करने पड़ते हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि अगर ह्यूज अमाउंट में हम पोलन ग्रेन को रिलीज यहाँ पर नहीं करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, कि भैया कोई गारंटी तो पहले भी नहीं, कम से कम ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे तो एक श्योरिटी हो जाएगी कि कोई ना कोई एक आध तो क्या हो जाएगा, पहुंच ही जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी हमने पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्यों सेल्फ पॉलिनेशन कंपलसरी है, क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, ये देखा है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो हमने देखी है। अब हम बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किस टाइप के पॉलिनेशन, यानी कि जब विंड को एज अ एजेंट हम यूज़ करेंगे तो एनिमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड या फिर एनिमोफिली टाइप के पॉलिनेशन की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विंड पॉलिनेशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, एनिमोफिली। देखिए, विंड से, हवा से, बहती हुई हवा से जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। अब देखिए, अगर विंड के थ्रू जो भी प्लांट, जो भी पोलन ग्रेन उड़ के जाना चाहता है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाने की कोशिश कर रहा है, जर्मिनेशन करना चाहता है, तो वहां पर जो फ्लावर होगा, तो विंड के थ्रू जब भी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होगा, तो वहां पर फ्लावर क्या होगा कि क्या फ्लावर को, हवा को
अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को ज़रूरत है कि वो कलरफुल हो, उसको रंग बिरंगे कलर का होने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होगा, फ्लावर कैसा होगा? हमारा कलरलेस। क्या होगा बच्चों? फ्लावर होगा हमारा कलरलेस। क्या? हवा को अट्रैक्ट करने के लिए कि हवा, अच्छा मैं हूँ यहाँ पर, ये स्पीशीज जिसका पोलन ग्रेन तू लेके जा रही है मेरे पास लेके आ, तो क्या उसके लिए फ्लावर किसी भी तरह का ऑडर यानी कि स्मेल, मतलब ये ऑडर दो तरह का हो सकता है, या तो ये गुड स्मेल हो सकती है, गुड फ्रेगनेंस हो सकती है, या फिर ये फाउल स्मेल भी हो सकती है, गंदी स्मेल भी हो सकती है। तो क्या फ्लावर कोई अच्छी या बुरी जो गंध है, सुगंध है, उसको भेजने की कोशिश करेगा? क्या हवा सूंघ सकती है चीज़ों को? नहीं। तो यहाँ पर ऑर्डरलेस क्या होंगे? हमारे फ्लावर होंगे। यानी कि न तो कलरफुल फ्लावर की ज़रूरत है हमें, न ही फ्लावर से किसी भी तरह की गंध या सुगंध की ज़रूरत है, विंड को ज़रूरत नहीं है। क्या है यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट होगा फ्लावर के अंदर? तो नेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, नेक्टर लेस होंगे, क्योंकि विंड जो है वो क्या करेगी कि वो एज अ नेक्टर जो प्रेजेंट है। नेक्टर क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। नेक्टर जो है एक शुगरी सब्सटेंस होता है, शुगरी सब्सटेंस होता है जिसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जो खाने वाली चीज़ होती है। इसको क्या करते हैं हनी बीज या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। इसको कभी भी फ्लावर खुद यूज़ नहीं करता, ये एज अ रिवॉर्ड होते हैं किनके लिए? जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं फ्लावर पर बैठते हैं, वो इस जूस को क्या करते हैं, इस नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं, और उसी टाइम पे क्या होता है फ्लावर अपनी समझदारी दिखाता है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन को डाल देता है, ताकि जब वो सिमिलर स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब विंड तो खाने पीने वाली है नहीं कि वो सक करेगी इस नेक्टर को, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी विंड के थ्रू विंड पॉलिनेशन होगा, एनिमोफिली होगी, वहाँ पर फ्लावर कलरलेस होगा, कलर की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, विंड उनसे अट्रैक्ट नहीं होने वाली है, किसी भी तरह की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑर्डर लेस होगा, गंध सुगंध की ज़रूरत नहीं होती है हवा को। हवा ऐसा नहीं कि इधर से खुशबू ज़्यादा आ रही तो इधर की तरफ ज़्यादा ब्लोइंग करेंगी, नहीं। दूसरी चीज़ कि नेक्टर लेस होते हैं फ्लावर, क्योंकि हवा कुछ भी खाती नहीं है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए आपसे, तो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे क्या? हमारे फ्लावर। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं बात करूँ कि एनिमोफिली कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ के पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी? जो पोलन ग्रेन होंगे बच्चों वो क्या होंगे, साइज में स्मॉल होंगे, ताकि इजीली हवा के थ्रू क्या हो जाए, उड़ते हुए चले जाएं, ठीक है ना। छोटे होंगे, स्मॉल होंगे साइज में। दूसरा क्या होगा, लाइट वेट होंगे, लाइट वेट होंगे ताकि इजीली क्या हो सके, विंड के थ्रू उड़ सके, ठीक है। लाइट वेट होंगे, स्मॉल होंगे एंड ड्राई होंगे। ड्राई का मतलब है कि फ्लावर कैसे, पोलन ग्रेन कैसे होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे। अगर चिपचिपे होंगे तो जब हवा चल रही होगी तब क्या हो जाएगा, फ्लावर से वो निकल ही नहीं पाएंगे, आपके पोलन ग्रेन वहाँ पर चिपके रह जाएंगे। तो नॉन स्टिकी होंगे तो क्या होंगे, फ्लावर से इजीली क्या होंगे, ड्राई होंगे, तो रिलीज हो पाएंगे और इजीली हवा में उड़ पाएंगे, कहीं पे चिपकेंगे नहीं, किसी सरफेस से नहीं चिपकेंगे, क्योंकि जब नॉन स्टिकी होंगे तभी इजीली क्या हो जाएंगे, हवा में उड़ पाएंगे, विंड के साथ ब्लूमिंग कर पाएंगे। तो कैसे होंगे, पोलन ग्रेन की क्या क्या क्वालिटी होगी जब भी विंड पॉलिनेशन होगा, कि पोलन ग्रेन हमारा स्मॉल होगा, दूसरी कि लाइट वेट होगा, ड्राई होगा यानी कि नॉन स्टिकी होगा। और अगर मैं बात करूं आपकी कि यहाँ पर क्या होता है, ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत कम श्योरिटी होती है कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन सही से हो जाएगा। तो मान लो बहुत लार्ज अमाउंट में हमने क्या किए, पोलन ग्रेन को रिलीज़ किए, तो कुछ ना कुछ, भाई आधे से ज़्यादा तो बर्बाद होने, लेकिन कुछ तो पहुँच जाएंगे, और वो कुछ जो पहुँच गए उन्हीं से काम चल जाएगा। तो ह्यूज क्वान्टिटी में क्या होगा, पोलन ग्रेन को रिलीज़ किया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो पाइनस होता है उसमें भी क्या होता है, पाइनस एक तरह का जिम्नोस्पर्म, मैं पहले बता देती हूँ, उसमें भी क्या होता है, एनिमोफिली देखने को मिलती है, विंड पॉलिनेशन होता है, और पाइनस का जो पोलन ग्रेन होता है वो विंग्ड होता है। क्या होता है, विंग्ड होता है। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं दिया है, सिर्फ वहाँ पर इतना दिया गया है कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, एनिमोफिली होती है, विंड पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाइनस में किस तरह का पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइनस के अंदर विंग्ड पोलन ग्रेन होता है, कि उसके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, विंग प्रेजेंट होते हैं। तो पाइनस में क्या होता है, इन पाइनस का जो पोलन ग्रेन होता है ये आपको याद रखना है, विंग्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट।
विंग्ड क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं पाइनस के अंदर। अब देखिए देखिए ये क्या है कि ये उस फ्लावर का उस प्लांट की का फ्लावर मैंने शो किया है जो क्या करने वाला है, विंड पॉलिनेशन करने वाला है, जिसके अंदर क्या होगा, एनिमोफिली देखने को मिलेगी, विंड पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरली कार्पल में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी प्रेजेंट होती है। क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी प्रेजेंट होती है। स्टाइल और ओवेरी तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन जिन भी फ्लावर्स को क्या करना है, विंड पॉलिनेशन करना है, उसकी स्टिग्मा कैसी हो जाती है बच्चों, कि उसकी जो स्टिग्मा हो जाती है वो हो जाती है हेरी स्टिग्मा हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, स्टिग्मा लंबी हो जाती है। देख सकते हैं आप, स्टिग्मा हेरी हो गई है, लॉन्ग हो गई है, और यहाँ पर स्टिग्मा कैसे दिखाई दे रही है, फीदरी, यानी कि पंख के समान फेदरी हो रही है स्टिग्मा, लॉन्ग हैरी फेदरी स्टिग्मा हमें क्या हो रही है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसको विंड पॉलिनेशन करने हैं। जब स्टिग्मा एकदम खुद को क्या हो जाएगी, ऐसे फैलाकर बैठ जाएगी और फेदरी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो हवा जैसे आ रही है, विंड ब्लो कर रही है और उसमें उड़ता हुआ कोई पोलन ग्रेन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर बहुत ईजिली उलझ जाएगा, इसके अंदर उलझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि ये क्या है, ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। तो ओवेरी में क्या होता है कि ओवेरी में वन ओवेरी इन वन ओव्यूल कंडीशन होती है, कि एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल होता है। एक ओवेरी में एक ओव्यूल इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि अगर मान लो ये ज़्यादा ओव्यूल्स बना भी लें, तब भी इनको कोई श्योरिटी नहीं है कि एक सिंगल पोलन ग्रेन भी इनके नसीब में होगा या फिर नहीं होगा। तो जब इनको पता है कि एक सिंगल पोलन ग्रेन आ जाए वही बहुत है, उसके आने की भी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ओव्यूल बनाकर अपनी एनर्जी को क्यों कंज्यूम करेंगे, क्यों अपनी एनर्जी को ये बर्बाद करेंगे। तो जितने भी विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ओवेरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो फिलामेंट हैं, फिलामेंट भी क्या हो चुके हैं, लंबे हो चुके हैं, और फिलामेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एंथर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो एंथर है वो भी क्या हो चुका है, लॉन्ग हो चुका है, फिलामेंट लंबा हो गया, एंथर भी लॉन्ग हो गया। और एंथर कैसा हो चुका है कि एंथर भी बिल्कुल खुद को एकदम चौड़ा करके बैठ चुका है,
बिल्कुल चौड़ा करके बैठ चुका है और क्या हो रहा है कि बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही हवा चलेगी, बिल्कुल खोल के बैठा है अपना मुंह। एंथर क्या है, अपने आप को खोल के बैठा हुआ है, मुंह खोल के बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि जैसे ही हवा चलेगी मैं क्या करूंगा, अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर दूंगा। इजीली पोलन ग्रेन रिलीज कर पाए हवा चलने के बाद में, इसलिए एंथर खुद को खोल के बैठा हुआ है। और इस टाइप के एंथर को हम बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो एंथर है वो कैसा है, वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल बोलते हैं इस टाइप के एंथर को। और यहाँ पर क्या हुआ है, फिलामेंट है जो वो भी लंबा हो चुका है। फिलामेंट जो है वो क्या है, फिलामेंट भी लॉन्ग हो चुका है। स्टिग्मा हेरी, लॉन्ग, फिदरी और स्टिकी हो चुकी है। स्टिकी स्टिग्मा की क्यों जरूरत है, मैंने क्या बोला है, पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं है, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी है, क्योंकि उसको उड़ना है, चिपक जाएगा कहीं से। अगर नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन नहीं होगा तो इजीली हवा से भी छूट नहीं पाएगा। लेकिन स्टिग्मा को क्या होना पड़ रहा है, स्टिकी होना पड़ रहा है, ताकि हवा से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आए और इसमें उलझ जाए, चिपक जाए। और यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि इसका जो एंथर होता है वो कैसा होता है, वर्सेटाइल होता है, खुला हुआ होता है, बिल्कुल हवा चलने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही हवा आई मैं हिलूंगा और अपने पोलन ग्रेन को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिनमें भी विंड पॉलिनेशन होता है। वहां पर फ्लावर में जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी, हैरी, लॉन्ग और स्टिकी हो जाती है। आपका जो एंथर होता है, एंथर क्या हो जाता है, वर्सेटाइल हो जाता है, फिलामेंट लॉन्ग हो जाता है। एक ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, क्योंकि विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन भी क्या होता है, एक तरह से रेयर ही होता है। इनको पता है एक पोलन ग्रेन आ जाए उससे हमारा काम चल जाएगा, हमें ज्यादा पोलन ग्रेन्स की नीड नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं, ओवेरी के अंदर ज्यादा ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जितनी भी आपकी ग्रासेस फैमिली है, क्या है आपकी ग्रास फैमिली, उस ग्रास फैमिली में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। एक ओव्यूल एक ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रास फैमिली में मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, आपको बताया मैंने बहुत पहले ही, मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है ग्रास फैमिली के अंदर। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारी पोएसी फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है पोएसी फैमिली। और इनके फ्लावर कैसे होते हैं कि इनके अंदर स्मॉल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। कैसे फ्लावर्स होते हैं, इनके स्मॉल फ्लावर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आगे जाके इनफ्लोरेसेंस करते हैं। क्या करते हैं, इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। स्मॉल फ्लावर्स होते हैं जो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको इनफ्लोरेसेंस पता नहीं होगा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चों, कि जो फ्लावर का क्या होता है, मेन एक्सिस होता है। क्या होता है, सॉरी फ्लावर का नहीं, किसी भी प्लांट का जो मेन एक्सिस होता है, जिसको हम पेडंकल भी बोलते हैं, तो मेन एक्सिस पर जब बहुत सारे फ्लावर क्या हो जाएगा, बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स में फ्लावर आकर उस पर अरेंज हो जाते हैं मेन एक्सिस पर, पेडंकल पर, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। मल्टीपल नंबर्स में फ्लावर्स क्या होते हैं, मेन एक्सिस पर अरेंज हो जाते हैं, तो फ्लावर्स का मेन एक्सिस पर अरेंजमेंट जो होता है उसको ही हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। मैंने आपको बोला अभी कि विंड पॉलिनेशन ग्रास फैमिली में होता है, पोएसी फैमिली में होता है, तो मैं यहाँ पर आपको मक्का के भुट्टे के थ्रू, कॉर्न कॉब के थ्रू आपको विंड पॉलिनेशन बताती हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बहुत ध्यान से देखना है।
देखिए ये क्या है, एक मक्के का भुट्टा आपने देखा है। उस मक्के के भुट्टे पे क्या होता है, जब उस पर सीड लगते हैं, जब मक्के के दाने लगते हैं, उससे पहले उसके मेन एक्सिस पर क्या होते हैं, बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आकर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्या होता है कि जब मक्के के भुट्टे पर बीज लगने वाले होते हैं, सीड बनते हैं, उससे पहले, बहुत पहले क्या होता है कि उसके मेन एक्सिस पर, और इसके मेन एक्सिस जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, मेन एक्सिस है। क्या है बच्चों, ये है हमारा मेन एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है हमने, पेडंकल बोला है। तो जब मक्का के भुट्टे पर क्या होता है, मेन एक्सिस पर बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आके अरेंज हो जाते हैं, तो मेन एक्सिस पर फीमेल फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या बोला जाता है, इसको इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। फिर क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही फीमेल फ्लावर, क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो क्या है, उसमें स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है और ओवेरी भी है। और आपको पता है ओवेरी है तो ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको डिस्कशन किया है कि ग्रासेस फैमिली, मेज किसका एग्जाम्पल है, ग्रास फैमिली का एग्जाम्पल है। तो ग्रासेस फैमिली में एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि भैया ओवेरी प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसके बाद में कॉर्न कोब का, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्न कोब का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन वहां पर पहले क्या प्रेजेंट था, इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था यहाँ पर कि ये जो दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ मेज। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, that female flower are arranged on main axis of maize is called inflorescence। किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करूं, उसके मेन एक्सिस पर अगर फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस होने के बाद में ही यहाँ पर क्या, कॉर्न कॉब या फिर भुट्टे का फॉर्मेशन होता है। कॉर्न कॉब बनता है, यानी कि भुट्टा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे फीमेल फ्लावर। क्या है, फीमेल फ्लावर है हमारा। अब फीमेल फ्लावर से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कि आपको पता है कि यहाँ पर ओवेरी, सॉरी पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़, कि यहाँ पर क्या है, फीमेल फ्लावर है तो स्टिग्मा भी है और स्टाइल भी है। लेकिन विंड पॉलिनेशन में हम अभी देख के आए हैं कि क्या होता है, स्टिग्मा जो होती है वो कैसी हो जाती है, स्टिग्मा जो होती है वो कैसी हो जाती है, फेरी लाइक हो जाती है, हेरी हो जाती है, फेदरी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे हर एक फीमेल फ्लावर से क्या हो रहा है, हर एक फीमेल फ्लावर से हमारी स्टिग्मा रिलीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक फीमेल फ्लावर से क्या निकल रहा है, यहाँ पे स्टाइल और स्टिग्मा निकल रही है। तो ये स्टिग्मा क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, स्टिग्मा फेदरी हो गई, क्या है यहाँ पर कि पहले यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टाइल जो है वो लंबी लंबी बालों की तरह हेयरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलती है। और आपको पता है कि स्टाइल की टिप पर क्या प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल। और स्टिग्मा और स्टाइल को सम्मिलित रूप से कम्युनिकेट अगर मैं करूं कि स्टिग्मा और स्टाइल को कलेक्टिवली रूप से, कलेक्टिवली जो क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो है सिल्की हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं कि इनमें सिल्की हेयर प्रेजेंट होते हैं। सिल्की हेयर की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, हमारी सिल्की हेयर की फॉर्म में स्टाइल निकलती है हेयर की फॉर्म में, और उसकी टिप पर क्या है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। स्टिग्मा और स्टाइल को कलेक्टिवली फॉर्म में अगर मैं बोलूं, कलेक्टिवली फॉर्म में स्टिग्मा और स्टाइल को क्या बोला जाता है बच्चों, कि इनको बोला जाता है ईयर। क्या बोला जाता है, ईयर। अभी ईयर बोला जाता है करंटली, जो लास्ट ईयर एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है तब से। इससे पहले जो है इनको टेसल्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, टेसल्स बोला जाता था। तो ये जो टेसल्स वाला है ये चीज़ याद नहीं रखनी है, ये पुरानी एनसीईआरटी में था, इसको करेक्शन कर दिया गया है कि स्टिग्मा और स्टाइल को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टिग्मा और स्टाइल को ईयर बोल दिया। फेरी मतलब स्टिकी हेयर जो हेयरी स्ट्रक्चर थी,
हेयर की फॉर्म में वो स्टिग्मा स्टाइल बाहर निकल गई। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, कि भैया उसमें कार्पल में क्या 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 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो स्टिग्मा स्टाइल तो बाहर निकल गई हेयर की फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओवेरी प्रेजेंट है। फीमेल फ्लावर का ओवेरी वाला पार्ट प्रेजेंट है, और ओवेरी वाला पार्ट प्रेजेंट है तो ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ओव्यूल। तो एक ओवेरी है, सिंगल ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है, जहां पर भी विंड पॉलिनेशन होगा। और मेज है, मेज ग्रास फैमिली का मेंबर है, तो एक ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जितने भी ये ओवेरी हैं सबके अंदर एक एक ओव्यूल क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे सबके अंदर क्या है, एक एक ओव्यूल प्रेजेंट है। पहले इन्फ्लोरेसेंस बोला था जब फीमेल फ्लावर प्रेजेंट थे, अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एक ओव्यूल प्रेजेंट है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल क्या करेंगे, मक्का के बीजों में, मक्का के सीड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, मक्का के सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फीमेल फ्लावर था तो हमने बोला स्टिग्मा, एक सेकेंड, कि क्या है यहाँ पर, स्टिग्मा है, फीमेल फ्लावर है तो स्टाइल वाला पार्ट है और ओवेरी वाला पार्ट है। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवेरी, वन ओवेरी, वन ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, हमारा ओव्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल जो है वही क्या करेगा, आगे जाकर सीड बनाएगा, ठीक है। यही चीज़ थी यहाँ पर। पेडंकल किसको बोलते हैं, मेन एक्सिस को बोलते हैं, ये हमने देख लिया है। तो क्या देखा है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जितने भी, क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। पाइनस का पोलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड होता है। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सभी जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो एग्जाम्पल में आपको तीन सिचुएशन, तीन बातें याद रखनी है। एक तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, नंबर 1 लाइन। और उसके अलावा जितने भी डेट पाम, खजूर के पौधे हैं, डेट पाम या फिर कोकोनट पाम है, कोकोनट पाम या डेट पाम है, उनमें भी क्या होता है कि विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, दूसरी लाइन। और इसके अलावा ग्रासेस फैमिली के मेंबर्स के एग्जाम्पल याद करने हैं, जैसे कि बैम्बू, बांस, इसके अलावा सुगर कैन, सोरगम, ज्वार और ग्रासेस। इन सभी में भी क्या होता है कि ये ग्रास फैमिली के मेंबर हैं। इन सभी में भी क्या होता है, ग्रास फैमिली के मेंबर हैं, तो इन सभी में भी विंड पॉलिनेशन होता है। ये थर्ड पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है। तो विंड पॉलिनेशन में क्या क्या याद रखना है कि विंड पॉलिनेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो स्टिग्मा होती है वो फेदरी हो जाती है, हेयरी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, लंबी हो जाती है। एंथर भी क्या होता है, वर्सेटाइल हो जाता है, खुल जाता है कि हवा जैसे ही मिलेगी वैसे ही क्या करूँगा, पोलन ग्रेन को रिलीज कर दूंगा, झाड़ दूंगा। और फिलामेंट भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। कॉर्न कॉब की हेल्प से हमने विंड पॉलिनेशन देखा कि यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है किसके अंदर, मेज के अंदर। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन मेन एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट फ्लावर का मेन एक्सिस को हमने बोला पेडंकल, और इसके ऊपर फीमेल फ्लावर का अरेंजमेंट हो जाता है। फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। एक ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हर एक ओवेरी के अंदर, ये ओवेरी है क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल तो सिल्की हेयर की फॉर्म में बाहर की तरफ निकल गई। आप कभी भी मक्का का भुट्टा जब खोलते हैं तो हम जब उसका वो ग्रीन कलर का पार्ट, ऊपर वाला छिलका हटाते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ब्राउनिश कलर के, येलोइश कलर के, क्या इस तरह के पीले पीले से सिल्की हेयर नजर आते हैं। वहां पर वो स्टिग्मा और स्टाइल है। और स्टिग्मा और स्टाइल को कलेक्टिवली पहले तक टेसल्स बोला जाता था। एनसीईआरटी में नया करेक्शन हुआ है, अब इसको क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं।
फिर क्या हुआ कि यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल बाहर निकल गई, अंदर ओवेरी वाला पार्ट बचा है। ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर कॉर्न कॉब या फिर भुट्टे का फॉर्मेशन होगा। विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में विंड के अलावा किसी और के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। डेट पाम और कोकोनट पाम, दूसरी कंडीशन याद रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट कि डेट पाम और कोकोनट पाम में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। और जितनी भी ग्रासेस फैमिली के मेंबर्स हैं, बेम्बू, शुगर केन, सोरगम, ग्रासेस, उन सब में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे। आज एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोफिली और एनिमोफिली के बारे में, सॉरी, हाइड्रोफिली और जूफिली, जिसे इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।